जिस दिन कोई राजनीति में नहीं आए होंगे, चाहे तो लालू और नीतीश और रामविलास पासवान, उस दिन चंदवा के लाल जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ गए थे। आज उनकी प्रेरणा से हम लोग पुनः जो बाबू जगजीवन राम जी का जो सपना छूट गया है उसको पूरा करने के लिए हम लोग आज संग्राम दल संकल्प लेने आए हैं। और दूसरी बात, जो बाबू जगजीवन राम जी के इतिहास को खलनायक के रूप में पेश करने की कोशिश किए हैं, उनको भी बाबू जगजीवन राम जी के इतिहास से उनको जवाब देने का काम करेंगे कि बाबू जगजीवन राम जी का इतिहास हमारे लिए और हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बाबू जगजीवन राम अगर नहीं होते तो हमारा मानना है कि ये देश आजाद नहीं होता। जिस दिन आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अंग्रेज चाह रहा था कि आजादी की लड़ाई में दलित भाग ना ले, इसलिए कई दलितों को वो लुभावनी प्रलोभन भी अंग्रेज दे रहा था। लेकिन बाबू जगजीवन राम जी एक दलित का बेटा पैदा लिए कि पूरे दलित को अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरणा दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन में अगर बाबू जगजीवन राम नहीं होते तो वो क्रांति नहीं होती जो क्रांति शायद महात्मा गांधी के होते। यानी ये जो भारत छोड़ो आंदोलन जो अगर सफल हुआ तो उसका देन, अगर कोई देन है तो बाबू जगजीवन राम है। अगर बाबू जगजीवन राम नहीं होते तो दलित क्रांति में भारत में नहीं होता और नहीं देश आजाद होता। और अगर देश आजाद नहीं होता तो बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका भी नहीं मिलता। यानी हम लोग वही स्थिति में रह जाते। लेकिन बार बार कुछ चंद लोग हैं, समाज के बेईमान लोग हैं, जो बाबू जगजीवन राम जी को इतिहास को खलनायक के रूप में पेश करते हैं। यहाँ तक कि बाबू जगजीवन राम को भली भली गाली भी देते हैं। उन लोगों को इतिहास के माध्यम से ही समतामूलक संग्राम दल सबक सिखाने के लिए संकल्प ले रही है। इतना ही बात बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारतीय जनता भारतीय जनता बाबू जगजीवन राम अमर रहे, बाबू जगजीवन राम अमर रहे, भारतीय जनता जिंदाबाद।